गुड मॉर्निंग। एसटी के क्लासेस में मैं संतोष कुमारी बोलिए नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ और ये टॉपिक हमें दिलाएगा जीत। एक टॉपिक एक बार याद कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला, लेकिन आप क्या करते हैं, हर बार लिखते हैं, हर बार तैयार करते हैं। मैं कहती हूँ मेरी इस क्लास को ले लीजिए और 2023 में मैं जितनी भी बार टेस्ट दूँ ना इसका, उतनी बार टेस्ट दे दीजिएगा। उस टेस्ट में आपको दो प्रॉफिट होंगे, लर्निंग और अर्निंग दोनों पे कंसेप्ट के हमसे सदा से मैं इसी मुद्दे पर काम करती आई हूँ और आगे भी इसी पे करती रहूँगी। इसी को मैं अपग्रेड करूँगी। धीरे 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 आपका सहयोग और आपके साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं बिना टाइम खराब किए, बिना बकवास के सीधे मुद्दे पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान कला संस्कृति प्रमुख दुर्ग। पहला है इसमें निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ उत्सव से संबंधित है। कुंभलगढ़ आपको पता है राजसमंद में है। राणा मोकल सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, राणा कुंभा। तो आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी और महमूद खिलजी भी तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब बच्चा कौन, राणा मोकल सिंह, तो इसको छोड़ देंगे और राणा कुंभा हो जाएगा 1458 ईस्वी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा 1458 ईस्वी। अब इसके बारे में जो राजस्थान का जो कुंभलगढ़ उत्सव है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको कहते हैं मेवाड़ का मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, मेवाड़ का संकटकालीन किला, मारवाड़ सीमा का प्रहरी यानी पहरेदार। निर्माण किसने करवाया, गोरवाड़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। निर्माण करवाने का उद्देश्य क्या था, गोरवाड़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। कुंभल मेरू कहाँ पर है, राजसमंद में। क्या है ये, गिरि दुर्ग। वास्तुकार कौन है, मंडल। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कर्नल जेम्सटोन ने इसकी तुलना किससे की है, एस्टुकन दुर्ग से। भारत की महान दीवार है, भारत की महान दीवार है जो 36 किलोमीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी है। कटारगढ़ इसका अन्य नाम कटारगढ़, इसके अंदर जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके अंदर कटारगढ़ है जिसका अन्य नाम बादल महल या पैलेस ऑफ क्लाउड है। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की जो क्या बोलते हैं, चंदन की जो क्या बोलते हैं, चंदन को अपने जो राणा उदय सिंह था उसके लिए उसको बलिदान किया था पन्नाधाय ने। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। महाराणा प्रताप का जन्म भी 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा कुंभा की जो मृत्यु है 1468 ईस्वी में, वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई। नेक्स्ट इसके कंसेप्ट देखेंगे। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। झारी रानी की छतरी भी यही है, कुंभ स्वामी भी यही है और मामदेव कुंड जो है वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। तो ये जयगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, सागरगढ़ या मानवगढ़। तो आंसर हो जाएगा आपका जयगढ़, ठीक है। यहाँ से आंसर तो हो जाएगा ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है, जयगढ़। अब जयगढ़ किले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जयगढ़ आपको पता है, जयगढ़ जयपुर में ही आपको अच्छे से पता है। गिरि दुर्ग यानी पर्वत दुर्ग है, गिरि दुर्ग है। रहस्य में इसके अन्य नाम जो है वो रहस्य में किला या चिल्का किला है। निर्माण किसने कराया, मिर्जा मान सिंह ने। शुरुआत करवाई थी निर्माण मिर्जा मान सिंह ने और उसको पूर्ण किया मिर्जा राजा जयसिंह ने। आधुनिक जो अभी जो इसका स्वरूप है वो सवाई जयसिंह ने दिया। पूर्ण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, इसीलिए इसका नाम वो जयगढ़ पड़ा। नामकरण मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर। इसमें जो है जयगढ़ में जयवान तोप रखी हुई है जो 1720 ईस्वी सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ठीक है। जयवान तोप रखी हुई है 1720 ईस्वी में, सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जलापूर्ति के लिए विशाल टांके बने हुए हैं जयगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा है तोप डालने का कारखाना 1587 ईस्वी में सवाई मानसिंह प्रथम द्वारा। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सागरगढ़, मानवगढ़। आपको पता है जयगढ़ का किला जो है वो जयपुर में है, आप जानते हैं। गिरि दुर्ग है, पर्वत दुर्ग है। इसका अन्य नाम रहस्य में किला या चिल्का किला है। निर्माण मिर्जा मानसिंह ने शुरू मिर्जा मानसिंह ने करवाया। पूर्ण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। इसी के नाम पर, मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इसका नाम जयगढ़ पड़ा। आधुनिक जो स्वरूप है वो सवाई जयसिंह ने दिया है जो अभी वर्तमान में।
नामकरण मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर। जेवान तोप 1720 ईस्वी सवाई जयसिंह, एशिया की सबसे बड़ी तोप। जलापूर्ति के लिए विशाल टांके तोप बनाने का कारखाना 1587 ईस्वी में सवाई मानसिंह प्रथम द्वारा। इस जयगढ़ दुर्ग में विजयगढ़ी है जो लघु दुर्ग है। डूंगर दरवाजा भी जयगढ़ दुर्ग में है जो कि प्रवेश दरवाजा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कीर्ति स्तंभ स्थित है जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर और अजमेर। तो आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़, आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़। आगे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बहुत कुछ है जो देखने लायक है और याद करने लायक है, जो सीधे सीधे क्वेश्चन लगते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला, चित्तौड़गढ़ किला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी इस जो चित्तौड़गढ़ किले से है वो संबंधित है। चित्रकूट पहाड़ी, मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर ये किला स्थित है। गंभीरी व बेड़स नदियों की संगम पर स्थित है। राजस्थान का गौरव, इसे चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला। किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ किला। राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ किला। चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसका चित्तौड़गढ़ इस किले का नाम पड़ा। बैल मछली के आकार का है। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट का मतलब होता है बहुत, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते थे। इसमें 3 साके हुए, सबसे ज्यादा साके इसी में हुए हैं, किसी में 2.5 हुए हैं, कहीं पे 2 हुए हैं, तो यहाँ पे 3 साके हुए, 1303, 1534 और 1568। इसके बारे में कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। नेक्स्ट, एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती कार्य किया जाता है, दिया जाता नहीं, किया जाता है, मैडम से गलती हुई है, किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हिंदू देवी देवताओं का अजायबगढ़। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कीर्ति स्तंभ स्थित है चित्तौड़ में। चित्तौड़गढ़ के बारे में क्या क्या प्रसिद्ध है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। चित्रकूट पहाड़ी यानी मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, इसी के नाम पर इसका चित्तौड़गढ़ नाम पड़ा। गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। राजस्थान का गौरव है। किलों का सिरमौर है। राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार है। चित्रांगद मौर्य 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया। बैल मछली के आकार का है। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। 3 साके हुए, 1303, 1534 और 1568, 1303, 1534 और 1568, 1303, 1534 और 1568। इसके बारे में कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती कार्य किया जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अजायबगढ़। नेक्स्ट, 3 छत्रियां स्थित है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, संत रैदास की, गौरा बादल की, कलाजी राठौड़ की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही पद्मिनी महल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं तो आप इतने तप कर इतना एकदम जो फाइन होता है ना, बिल्कुल धारदार, वो आप बन जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे, मैं भी धीरे धीरे, आप भी धीरे धीरे, 2023 हमारा होगा अगर आप लगातार सबके साथ साथ लगातार मेरी जो कंटेंट है उस पर भी कंटिन्यू काम करते रहते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ करवा के नहीं छोड़ूंगी इस क्लास को। इस क्लास का एक जो भी क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगी ना, उसका एक एक वर्ड आपके मन, दिल दिमाग में, मन मस्तिष्क पे मैं छापने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए, और वो किस तरीके से करूंगी वो नेक्स्ट अलग से वीडियो में बताऊंगी। इसमें सिर्फ क्लास के बारे में बात करेंगे क्योंकि क्लास में बड़ी हो जाती है। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। मतलब चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट, ये बात सही है कि चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल 11 मंजिलें, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 11 नहीं 9 मंजिलें हैं, ठीक है, 9 मंजिलें हैं। इसमें जटा की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। कौन सा है? 1 और 3। नेक्स्ट, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया? चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह ने करवाया। इसको चांदी की कोले बरसाने वाला किला भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब 1814 में बीकानेर के सूरज सिंह ने शिव सिंह पर आक्रमण किया, तो जब असला बारूद खत्म हो गया, या फिर उसने जो शिव सिंह ने
बचाओ में चांदी के गोले बरसाए। आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा 4 एंड नाउ 6। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग कौन सा है? तो पहला हो जाएगा अपना जैसलमेर, मोहनगढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। तो मोहनगढ़ जैसलमेर जो है वो नया दुर्ग है, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? तो अग्नि जंगल। नेक्स्ट, झालरापाटन में नवरखा दुर्ग की नींव किसने रखी? झालरापाटन कहाँ पे? झालावाड़ में है। नवरखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह और जालिम सिंह। तो आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी सिंह। झालरापाटन में नवरखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो पृथ्वी सिंह। धानवन दुर्ग किसके बीच स्थित है? मतलब किस प्रकार का दुर्ग है? जंगल, रेगिस्तान, जल और पहाड़ियां। तो धानवन दुर्ग का मतलब ही क्या है? धूल, धर से धूल, यानी कि जो रेगिस्तान है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये वन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसी में आगे देखेंगे कि रेगिस्तान धानवन दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में हुआ। कौटिल्य में 4 प्रकार बताए हैं, वन, दूसरा है जल या औदुक, तीसरा है गिरि और चौथा है धानवन। नेक्स्ट है शुक्र नीति ने 9 प्रकार बताए हैं और ये ठीक है, शुक्र नीति में 9 प्रकार बताए गए हैं दुर्गों के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता है सुदर्शनगढ़ कौन सा है? नाहरगढ़। नाहरगढ़ के बारे में और कोई फैक्ट देखेंगे तो नाहरगढ़ जयपुर में है। 1734 ईस्वी सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण किया। आधुनिक स्वरूप जो है सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1868 में दिया। महलों का दुर्ग भी कहते हैं, मिठड़ी का किला भी कहते हैं, जयपुर की तरफ झांकता किला भी कहते हैं। मुकुट के समान इसकी आकृति है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 9 पासवानों के लिए 9 महलों का निर्माण विक्टोरिया शैली में करवाया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दुर्गों का अभी चैप्टर बाकी है तो ये पार्ट्स में बटेगा और आप लगातार चैनल पर बनेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्किप करके ना देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि हम जल्दी ही एक दूसरे से लाइव इंटरेक्ट हो, आपके जो भी सवाल जवाब है वो लाइव में ले पाऊँ। धन्यवाद, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।